वेलकम बैक दोस्तों। तो आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिवर्स विलन का चैप्टर 2 और 3। पिछली वीडियो आपने देखी ही नहीं होगी और जो लोग नए हैं तो जाके पिछली वीडियो देखें फिर स्टोरी कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। हमें स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई गई है कि 30 साल पहले मैनकाइंड जो है वो इवॉल्व हो गई थी। कोई अननोन सुपर पावर एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थे, और वो जो सुपर पावर है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई थी जो कि यूएस की ओर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट हुआ था, और यूएस ने उसको सीक्रेट ही रखा और आपस में कंट्रियों को कंपटीशन दिया पावरों के लिए। तो अब स्टोरी जो है वो 10 साल बाद यानी 20 साल इंसिडेंट के पावर आने के बाद शुरू होती है, जिसमें अपना जंगवू बच्चा दिखाया गया है। तो चलिए स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पैनल से। तो ये बंदा यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया होता है कि ये 6th ग्रेड के डीमन को किसने मारा। तभी ये चुकर दे के आसपास के एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में सीसीटीवी चेक करता है और इसको दिखाई देता है कि किसी बच्चे ने डीमन को मारा है। तो इसको यकीन नहीं होता कि बस एक बच्चे ने मारा है, पर ये इतना भी हैरान नहीं होता क्योंकि इसके पास भी एक बच्चा है जो कि ऐसी एबनॉर्मल मॉन्स्टर जैसी पावर लेके धरती पर पैदा हुआ है। और आप समझ ही गई हो गई ये कौन है। ये 3 मॉन्स्टर्स एक साथ जंग के ऊपर अटैक करते हैं और तभी वो सोचता है कि मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ, तो वो भी रिइंकार्नेट हुआ होगा। ये शिन की बात कर रहा है और तभी इसके ऊपर अटैक होता है और ये गायब होकर उनके पीछे जाकर उन सबको ही काट डालता है। तभी आवाज़ आती है जंगवू और ये कहता है यस। तो हमें पता चलता है कि यार ये तो गेम खेल रहा है। इसकी मम्मी कहती है मैंने तुझे कहा था ना कि यार ये सुबह सुबह उठकर गेम मत खेला कर, तू बड़ा होगा तो क्या करेगा। जब उठता है जब गेम में लगा रहता है। ये कहता है ये गेम नहीं, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये कौन सी ट्रेनिंग है? उन बच्चों को दोबारा पीटने के लिए ट्रेनिंग है। ठीक है वहाँ मैं आगे से नहीं खेलूँगा, बस और फाइट नहीं करूँगा। उसकी माँ कहती है प्रोमिस। बोला प्रोमिस। फिर सीरियस लुक से बोला प्रोमिस। देखो भाई, अगर तुम डीमन हो या तुम कितने भी ताकतवर हो, अपनी मम्मी से सबकी फटती है, सबको डर लगता है भाई। ये सोचता है कि पिछली लाइफ्स में मैंने लोगों को मारा, उनको टॉर्चर किया और उनका इस्तेमाल किया, ऐसे मैं पिछले जन्म में स्ट्रॉन्ग बना था। तभी उसकी माँ कहती है आके खाना खा ले। फिर वो खाना खाने चला जाता है। उसको ज़बरदस्ती कैरेट्स खिलाई जा रही है। ये कहता भाई ये ज़िंदगी क्या चल रही है, पर जो अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ और ये दबा के खाने लगता है। इससे क्या सीख मिलती है? अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो तुम्हें भी हरी सब्जियाँ खानी पड़ेंगी। तो गाइस हरी सब्जियाँ खाया करो दबा के। तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ। जाकर हमें ये बच्चा दिखाया गया है जिसका नाम है कांग चुन, जो कि जंगवू को चैलेंज देने की बात कर रहा है और बच्चे इसे मना कर रहे हैं मत कर भाई तू हार जाएगा। लेकिन ये कहता है कि तुम जानते नहीं क्या, मैं सक्सेसर हूँ द गोल्डन रिवर क्लैन का, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है 8 मेजर क्लैन्स में से। फिर वो कहते हैं कि तुमने पिछली बार भी जंग को चैलेंज दिया था और तुम पिट गए थे। ये कहता है ये बात सही है, लेकिन अब की बार मैंने सीक्रेट टेक्निक सीखी है अपने पिताजी से, देखना चाहते हो? और फिर ये गोल्डन रिवर स्टील ब्लड फिस्ट नाम का अटैक मारता है पेड़ पे और भाई इसने पेड़ फाड़ दिया। फिर वो बच्चे इसकी तारीफ़ करते हैं। ये कहता है और क्या, मैं गोल्डन रिवर क्लैन का सक्सेसर हूँ। फिर ये सोचता है कि जंगवू ने मुझे यूहारा के सामने ह्यूमिलेट किया। अरे भाई साहब, ये बच्चे किंडरगार्टन में हैं, ये मात्र 4 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं। फिर भी इसने लड़की के आगे ह्यूमिलेट होने की बेइज्जती फील हो रही है, इसलिए ये जंग से बदला लेना चाहता है। अरे भाई हमारी किस्मत ही डूबी हुई है यार, क्या कर सकते हैं। जंगवू उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि अब की बार मैं जीतूंगा, मेरी बाजुओं में एक हुक्म का हिक्का छुपा हुआ है। और जंग कहता है आजा बेटे बीट लेना। तभी हमें दिखाया जाता है गोल्डन रिवर हाउस होल्ड, जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और ये बच्चा सबको थैंक यू कह रहा होता है पार्टी में आने के लिए, और सभी बच्चे भी कहते हैं कि धन्यवाद हमें पार्टी में बुलाने के लिए। तभी ये यूहारा बर्थडे पार्टी में आ जाती है, जो कि इसको हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद उसकी नज़र जंग के ऊपर जाती है और वो कहती है तुम ही हो वो जो अपनी क्लास में सबसे बेहतर हो वीआर असैसिन गेम में, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? जिसकी वजह से हैप्पी बर्थडे बॉय की किलस जाती है और वो कहता है कि जंग इससे दूर हो जा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई कहता कि कांगजन आज बर्थडे पार्टी होल्ड कर रहा है, तो साइड में खड़ा इंसान कहता है हाँ सर। तभी ये इंसान कहता कि मैंने उसे अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी ताकि उसको आज किसी को हराना है।
और तभी हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं, ये कांग चुन का पिता है ली होगुक, जिसने उसे सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी। तभी इसका मैनेजर जो इससे पूछता है कि आपके पास वो रिफ्ट कोर अभी भी है क्या? हाँ, तो उसका क्या है, रिफ्ट कोर तो सिर्फ एक मीडियम है रिफ्ट्स को मेंटेन करने का, जहाँ से डीमन अपीयर होते हैं। मुझे पता है, ये बहुत ही प्रीशियस आइटम है, ये मुझे जब मिला था जब मैंने एक डीमन को मारा था। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि ये कोई नॉर्मल रिफ्ट कोर नहीं है, ये रिफ्ट कोर कर्स है, श्रापित है। जिसके पास भी ये रिफ्ट कोर होता है वो इस दुनिया से गायब हो जाता है, उसका एक्सिस्टेंस मिट जाता है, और उसी का नहीं उसकी फैमिली का भी एक्सिस्टेंस मिट जाता है। तभी उसका डैड कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी वैसी चीज़ से श्रापित हो सकता हूँ? ये सब बकवास। तभी यहाँ पर धमाका होता है और दीवार में छेद दिखाया जाता है और छेद के अंदर अपना जंग घायल पड़ा होता है। तभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कांग चुन वाओ, तुमने जंग वो को हरा दिया है। और ये कांग चुन युहारा को कहता है कि तुम्हें अब जंग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर युहारा कहती है, मैं से उसे कब नहीं घबराई, और कहती है अभी जंग वो हारा भी नहीं है। तभी ये कहता है कि ये तो असंभव है, मैंने उसे अपनी स्टील ब्लड फिस्ट से अटैक किया है, अभी तक तो वो घंटों तक अनकॉन्शियस बेहोश पड़ा रहेगा। तभी हमें पता चलता है कि युहारा के पास कुछ गोड्स आई है, जिसके पास एबिलिटी है अपने ओपोनेंट की कंडीशंस को देखने की। और तभी जंग उठकर इसके पीछे आ जाता, भाई इसकी शक्ल देखो, ये हैरान है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है, इसकी फटके चार हो गई है। तभी जंग कहता है कि मैंने तुम्हें अटैक इसलिए करने दिया क्योंकि ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है, लेकिन मुझे चैलेंज करना वो एक अलग बात है, अब मेरी बारी है। तभी वो भागता हुआ आता है और कांगचुन के मुंह पर एक अटैक दे मारता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कांगचुन का डैड कहता है, लगता है कि यार उन्होंने फिर से लड़ना शुरू कर दिया है। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप बच्चों की पार्टी में जाने का तो नहीं सोच रहे? तभी उसका डैड कहता है कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कांगचुन किससे लड़ाई कर रहा है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं रिफ्ट कोर के बारे में ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? फिर ये कहता है, किट 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 क्या, जब से ये लगा रखा है, पागल बकवास, तुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। तभी असिस्टेंट कहता है, आपको पता भी है लोग हमें कैसी नज़रों से देख रहे हैं, लोग हमें बेअकल का ऊँट मान रहे हैं। तभी उसका डैड कहता है कि इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। तभी असिस्टेंट कहता है, ये रिफ्ट कोर किम ताइक सू से बिलोंग करती है, जो कि यूनिक एसोसिएशंस का प्रीवियस बॉस था। 2 साल पहले जब उसकी फैमिली सारी मर गई थी तो वो खुद रिफ्ट के अंदर गया और उसने रिफ्ट कोर को हासिल किया। उसके बाद रिफ्ट कोर किसी किसी सेलेक्टेड पर्सन्स के पास लैंड हुआ है, और जिसके पास भी हुआ है वो अपनी फैमिली के साथ सब मर गए हैं, इसीलिए ये रिफ्ट कोर कर्स है। तभी असिस्टेंट पूछता है, आपको क्या लगता है आप में इतनी ताकत थी कि आप उसको हरा सकते हो? ये कहता है कि प्रिडिक्टेबल है, इतना आसान नहीं है बताना। तभी ये कहता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाए बिना ही मर गया। फिर उसका डैड कहता है, पर असिस्टेंट किम, वो जो रिफ्ट कोर है ना, वो दरअसल मैंने खो दिया है। क्या तुमने खो दिया है? इसकी शक्ल देखो भाई, ये असिस्टेंट भी सोच रहा है इतनी देर से जिसके बारे में बकवास कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसने वही खो दी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जंग टेबल पे जाके लगता है टेबल टूट जाती है, सभी बच्चे हैरान और देखते हैं कि कांग चुन का ओरा है वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, और इसके हाथ में जो चमकती चीज़ है ये मुझे रिफ्ट कोर ही लग रही है। और सभी बच्चे यहाँ पे डरे हुए होते हैं। तभी ये यूहारा कहती है, सबको भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, यहाँ पर खतरा है। तब ये इन्वेस्टिगेटर उस प्लेस पर आ जाता है इन्वेस्टिगेट करने। ये मान रहा है कि वो जो लड़का जो इसने देखा था कैमरे में, जिसने डीमन को मारा था, वो कांग चुन है। तभी सीन दोबारा फाइट की ओर आता है, जब पर यूहारा कांग चुन को कहती है, काम डाउन यार, शांत हो जाओ। तभी कांगचुन इसी को एक घुसंड पेल देता है। ओ भाई, क्या घुसंड है, उड़ती उड़ती टेबल में जाके गिरती है। कहता है कि जो भी मेरे बीच में आएगा मारा जाएगा। और ये मदद की भीख मांगती है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, इसको तो अपने मम्मी पापा याद आ जाते हैं गाइस। तभी जंग वो इसके ऊपर कूद जाता है और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म। तो ये थी आज वाली वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप में हमारी क्रू का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कर देना। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।